बात है। यूँ कहते हैं लोग कि इस्लाम में दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, इनमें जबरदस्त कहते हैं लोग, बिल्कुल जी। लेकिन गलत कहते हैं वो। पढ़े लिखे नहीं है या ख़ास तौर से वो 2 रकात में पढ़ रहे हैं। भाई आपने 14 बताई हैं, अक्सर आवाम 2 पढ़ती है, देखा आपने? जी कितने परसेंट लोग पढ़ते होंगे 2 रकात? 2 रकात 50-50 समझ लो। मेरी नज़र में तो जी 80% पढ़ के आ रहे हैं आज की नमाज, 20% लोग पूरे पढ़ के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? मोहम्मद राशिद। सब ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो साहब आपका क्या नाम? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, जी बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा, कुछ यहीं का काम धंधा करते हैं? जी सपना टाकिस पे हम अच्छा, क्या करते हैं? पॉलिश का काम करते हैं हम। अच्छा, जी चलिए मतलब इससे स्पेशल हमारी बात तो होती रहती है लोगों से, जी जी और हमारी बात होती है मुसलमानों से। मनसा ये है कि हमारे अंदर है ना बेदारी पैदा हो जाए ईमान को लेकर, आखिरत को लेकर, कि दुनिया तो आर्ज़ी है, जी। ख़त्म हो जाने वाली है, बिल्कुल और आखिरत मुक़द्दम चीज़ है, हमेशा रहने वाली है। जी क्यों, गलत सही? सही बात है जी बिल्कुल। अच्छा, हमारी जो इब्तिदा होती है वो होती है कलमे के साथ, वो सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बड़ा भाई ना, जी आप भी सुनाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसका मायना क्या है? इस कलमे के मायने हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं। बेशक सही फरमाया। आपको पता मैंने? मैंने भाई ने बता दिया, मुझे पता चल गया था ना, तो मुझे पता नहीं था। अच्छा जी। अच्छा, भाई ने बताया और आपने सुन लिया। जी अच्छा, इन्होंने हाफ बताया है, इन्होंने अगला पार्ट बताया है, अच्छा। लेकिन स्टार्टिंग का पार्ट होता है यहाँ शुरू। अच्छा, आपसे इसलिए नहीं कहलवा रहे हैं कि आपसे आता नहीं है, बल्कि कहने सुनने से इंसान के दिल दिमाग की ना ताजगी पैदा होती है, और पैगंबर ने फरमाया अपने ईमान को ताज़ा करते रहो। पूछा अगर गया रसूलुल्लाह कैसे, तो आपने फरमाया इसका विर्द ज़्यादा किया करो, ठीक है ना? तो कलमे का मैंने अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जी है ना? ये तो हमारी इब्तिदा हो गई। अच्छा, जो आपने जुल्फ़ रखी है माशाल्लाह, कितनी मुद्दत में हुई इतनी बड़ी आपकी? बस सन 2012 से रखते आ रहा, जब थोड़े से मुझे बड़े दिख जाए मैं थोड़ा थोड़ा कटवा लूँगा। अच्छा जी, और अच्छा, लेकिन मुस्तकिल आपने रखे नहीं है, ना मुस्तकिल मतलब जितने बड़े रखने हैं उतने रख लिए और सब हटा दिए ना? जी तो 2012 से 12 से तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। लंबाई उतनी है 2012 से। अच्छा, 12 जी से अगर थोड़ी सी इससे ज़्यादा बढ़ जा तो मैं कैंची लगवा देता हूँ। नहीं सर 18 कटवा देते हैं। जी एक्स्ट्रा कटवा देता हूँ। अच्छा, आपने बाल रखे क्यों? बस हो गया बचपन से। आप हंसे हैं? हाँ जी क्यों? नहीं मैंने नहीं आपने नहीं, मैं तो इस तरह ही रहूँगा। नॉर्मल सही है ना? हाँ तो अच्छा, बड़े वालों में दिक्कत नहीं होती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब इस पर ख़ास तौर से ये टिप्पणी करती है, अवाम टिप्पणी करती ना है? ना मैंने सन 2012 से मैं काम करता आ रहा पॉलिश का। मैंने आज से लग के ना कपड़ा बांधा ना मैं रबड़ डाल ली, बाल खोल के काम करता हूँ। गर्मी में? ना गर्मी भी नहीं गर्मी में तो वो तकलीफ होती है। ना बिल्कुल भी नहीं, आदत हो गई। अगर बाल कटवा लूँगा फिर लग जाएगी गर्मी, बालों में नहीं लगने की गर्मी। लेकिन अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी, जी। आम के आम गुठले के दाम, हाँ जी हाँ पैसे में चूर्ण मुफ्त में नाम। हाँ। जानते इस बारे में क्या मतलब है इस बात का? क्या बताओ आप बताओ। चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, जिसको नहीं पता था पूछ लेता ना, माशाल्लाह वो कभी बंदा मार नहीं खाता है। जी तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे बाल मैंने भी रखे हैं, आप देख रहे हैं, आपसे कुछ छोटे होंगे, आपसे हाँ आपके ज़्यादा बड़े हैं, कुछ जी, जी। छोटे हैं ना। तो इसमें ना अगर हम सुन्नतों को दाखिल कर लेंगे हाँ तो इंशाल्लाह उस पर सवाब भी मिलेगा, जी, जी। और हमारा शौक़ भी पूरा हो जाएगा। पूरा सही बात है। अगर खाली एक ही बात करें भाई हमारा शौक़ है, तो शौक़ तो वाकई में पूरा हो जाएगा, लेकिन सवाब ना मिलेगा। जी तो इसका नाम है आम के आम गुठले के दाम, पैसे में चूर्ण मुफ्त में इनाम। जी अगर बंदे को किसी काम के ऊपर उस पर इनाम भी मिल रहा हो, मतलब बंदा का मजदूरी कर रहा है और मजदूरी के साथ मालिक उसे इनाम भी दे दे, तो बंदा खुश नहीं हो जाएगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो इसलिए इंशाल्लाह हम आना अपने बालों की आज से नीयत ये कर ले कि मैंने ये रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा कर रखा है, याद रहेगी। इंशाअल्लाह जरूर। अच्छा, फिर सुन्नत को जिंदा करने का आसान तरीका ये कि हम अपने उलेमा से पूछें उसके बारे में कि जी इसका शरीयत ने क्या हुक्म दिया है, रखने में क्या है और ना रखने में क्या नुकसान होगा, याद रहेगी ना? इंशाअल्लाह जरूर। अच्छा चलिए माशाल्लाह, नमाज़ तो पढ़ी होगी आपने? जी इंशाअल्लाह। जुमा जी पढ़ लिया आपने? जी
माशाल्लाह। कितनी नकातें होती हैं जुमे में? 14। 14 माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। दोनों मतलब साथ रहते हैं ना, तो ये मुझे दोनों। ये आपकी बात पसंद आई है। क्या ना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा अच्छा माशाल्लाह पढ़ा लिखा होता है और दूसरा डाउन रह जाता है। डाउन है, नहीं, तो सही दोस्ती की बड़ी मिसाल ये है कि जहाँ हम जाएंगे साथ जाएंगे, जी जी बिल्कुल वरना दोस्ती किसी काम नहीं आती ना। सही अरे 14 रकात में तफसील क्या है उसकी, कैसे कैसे? 2 सुन्नत, शुरू में शुरू में 2 सुन्नत, अच्छा, दो 2 फिर जुमे की नमाज, 2 जुमे की रकात 4 हो गई, जी, फिर 2 सुन्नत 2 नफिल तो 8 हो गई। जी। अभी तो 14 करने हैं आपको। आप बताएं तफसील, जी तफसील बताएं कि कैसे होंगी 14 14 4 सुन्नत पहले दो- 4 सुन्नत, हाँ पहले 4 सुन्नत 2 फर्ज 6, हाँ 2 सुन्नत 2 नफिल पहले 4 सुन्नत 4 सुन्नत 2 फर्ज 2 फर्ज तो 6 हो गए, 6 हो गए 2 सुन्नत 2 सुन्नत 8 हो गए, हाँ फिर 2 नफिल जी 10 हो गए। नहीं 4 सुन्नत 2 नफिल है लास्ट में, है ना? हाँ, पहले 4 सुन्नत फिर 2 नफिल। 2 नफिल। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे मुस्लिम भाई है उनके लिए क्या क्या पैगाम दे वो उन्हें नौजवानों को जो पढ़े लिखे नहीं है, या ख़ास तौर से वो 2 रकातें जुमे की पढ़ रहे हैं? भाई आपने 14 बताई हैं, अक्सर आवाम 2 पढ़ती है, देखा आपने? जी कितने परसेंट लोग पढ़ते होंगे 2 रकातें? 2 रकात 50-50 समझ लो। मेरी नज़र में तो ये 80% पढ़े गा रहे हैं अद्दी नमाज, और 20% लोग पूरी पढ़े गा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा बती रिवाज जब जुमे की नमाज खत्म हो बस दुआ खत्म होती है अनसठ भागे एकदम बाहर, जी जी जी, भागे नहीं वही भागे, माहौल बन गया अब। वही माहौल बन गया जी बाकी। तो ऐसे लोग क्या कहोगे जो 14 की बजाय सिर्फ 2 ही पढ़ रहे हैं? बस अल्लाह तो निकाय जी, अल्लाह ने भी रियायत दिया, पूरी नमाज पढ़े गा मस्जिद से बाहर निकल गया जी बस। हाँ जी। साथ में हमें भी दे अल्लाह पाक। अच्छा, चलिए हिदायत की बात कर लेते हैं। हिदायत का क्या मकसद है? मेरी समझ में अक्सर लोग कहते हैं भाई अल्लाह हिदायत दे, ये क्या मतलब है? तो मतलब तो नहीं देखो, तुम्हें पता नहीं है भाई यार, तो मतलब बता दूंगा हमारे भाई। आप बताएंगे भाई मतलब जी हिदायत का क्या मतलब है? भाई हिदायत का क्या मतलब होता? अच्छा, मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ बात को। इसमें क्या है, हिदायत का मतलब ये है कि अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक दे दे, ये तो बात होगी। लेकिन जिसको अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाज दिया, उससे बड़ी हिदायत क्या होगी इंसान के लिए? बेशक। क्यों जी? यूँ यूँ कहते हैं लोग कि इस्लाम में दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, इनमें जबरदस्त कहते हैं इन लोग, बिल्कुल जी। लेकिन वो गलत कहते हैं। वो इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जब तुम इस्लाम कबूल कर चुके हो फिर इस्लाम का कानून फॉलो करना फिर ज़बरदस्ती है। जैसे मसलन आप हमारे देश में आ जाओ, ये तो ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जब आप हमारे देश में आ गए हैं फिर तुम्हारे पर ज़बरदस्ती है कि यहाँ हेलमेट भी लगाना होगा और यहाँ का जो यातायात का कानून है उसे फॉलो करना होगा। पूरा फॉलो करिए जी बाकी। यहाँ अगर उसे फॉलो नहीं करता तो तुमने देश का उल्लंघन किया है और कानून को तोड़ा है। जी चलिए, अच्छा मिल के कैसा लगा? ये बहुत अच्छा, बहुत कुछ हुई आपसे मिल गया, इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात आपसे। चलिए, अल्लाह आसान फरमाए। और हम लोगों को ना जो भी हम अमल करें अपने आलिमों से पूछ करके और सुन्नत समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।